दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में कोई इंसान अचानक मिलता है और हमें लगता है बस यही वो इंसान है जिसके साथ मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है। लेकिन ज़िंदगी हमारी बनी हुई कहानी के हिसाब से कहाँ चलती है। कभी कोई रिश्ता हमारे बहुत करीब आता है और अधूरा रह जाता है, और कभी कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में इतनी देर से आता है कि हम सोचने लगते हैं अगर ये पहले मिल गया होता तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वी सफरजदा और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी बुक सीरीज की जिसमें हम सिर्फ किताबों की कहानियाँ नहीं पढ़ेंगे, किताबों की कहानियाँ नहीं सुनाएंगे, बल्कि उनके किरदारों के साथ चलेंगे, उनके फैसलों को समझेंगे, उनके रिश्तों को महसूस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जानने की आखिर लेखक हमें इन कहानियों के जरिए कहना क्या चाहते हैं। इस सीरीज की शुरुआत हो रही है दिव्य प्रकाश दुबे की दो बेहद चर्चित किताबों से, मुसाफिर कैफे और अक्टूबर जंक्शन, जो मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए दोस्तों, आज पहले इन दोनों किताबों की दुनिया में थोड़ा सा प्रवेश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुसाफिर कैफे की। यह कहानी है सुधा और चंद्र की, लेकिन अगर आप इसे सिर्फ एक लव स्टोरी समझकर पढ़ना शुरू करेंगे तो शायद इस किताब के असली मज़े को खो दोगे, मिस कर दोगे। क्योंकि मुसाफिर कैफे असल में सवाल करती है, हम अपनी ज़िंदगी किस तरह जीना चाहते हैं। सुधा अपने फैसलों को लेकर काफ़ी क्लियर है, वह अपने करियर को लेकर सीरियस है और शादी को अपनी ज़िंदगी की कंपल्सरी मंजिल नहीं मानती। दूसरी तरफ चंद्र है जो खुद को लेकर उतना सीरियस, उतना श्योर नहीं है। उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, क्या करना है, कैसे जीना है, क्या सही है, क्या गलत है, मतलब बहुत सारे सवाल हैं। ये तो शायद मैं ही हो सकता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ भी ऐसी ही है कुछ। और शायद इसी वजह से सुधा और चंद्र एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों शादी करना नहीं चाहते मेरी तरह, फिर भी अपने पेरेंट्स की वजह से रिश्ते देखने वाले उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बने रहते हैं। और फिर कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां दोनों कुछ समय साथ रहते हैं, कुछ समय साथ बिताते हैं। यहाँ से उनके बीच का रिश्ता एक अलग रूप लेने लगता है। धीरे धीरे एक दूसरे की आदत होने लगती है और एक दूसरे की मौजूदगी ज़रूरी लगने लगती है। और यहाँ से सवाल पैदा होता है कि क्या बिना शादी के दो लोग एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बांट सकते हैं, या समाज ने रिश्तों के लिए जो डेफिनेशन बना रखी है उन्हीं के अंदर रहकर ही हमें प्यार करना पड़ेगा। यही वजह है कि मुसाफिर कैफे सिर्फ रोमांस की किताब नहीं लगती। यह करियर, फ्रीडम, मैरिज, लव और अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने की इच्छा, इन सबको एक साथ सामने रखती है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से यह कहानी आज भी रिलेवेंट लगती है, क्योंकि सवाल पुराने नहीं होते और न ही पुराने हुए, बस उन्हें पूछने वाले लोग बदल गए। अब आते हैं अक्टूबर जंक्शन पर, और यहाँ कहानी का रंग थोड़ा बदल जाता है। इसके केंद्र में हैं चित्रा और सुदीप, दो लोग जो मिलते हैं, उनके बीच एक कनेक्शन बनता है, लेकिन उनकी कहानी उस तरह आगे नहीं बढ़ती जैसी हम एक सामान्य प्रेम कहानी में उम्मीद रखते हैं। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा किरदार शायद समय है। चित्रा और सुदीप की कहानी सबसे खास बात यह है कि उनका मिलना, जी हाँ दोस्त, उनके मिलने पर ही यह कहानी एक खास बन जाती है। वे हर साल 10 अक्टूबर को
मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे, सिर्फ एक दिन, साल के 365 दिनों में सिर्फ एक दिन। ज़रा सोचिए, किसी इंसान के लिए अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक दिन बचा कर रखना कितनी गहरी बात होगी। और यहाँ तो आजकल के प्यार प्रेम में तो एक पल नहीं रहा जाता मिलने बिना, बस यही सोचते रहते हैं कि मुलाकात हो मिले। और इनको देखिए 365 दिनों में सिर्फ एक दिन 24 घंटे का, ज़रा सोचो। और यही जगह है जहाँ जंक्शन एक शब्द बहुत खूबसूरत हो जाता है। जंक्शन क्या होता है? एक ऐसी जगह है जहाँ कई रास्ते एक साथ आते हैं और फिर हमें तय करना होता है किधर जाना है। जिंदगी भी तो ऐसी ही, हमारे सामने हर समय कई रास्ते होते हैं। एक रास्ता हम चुन लेते हैं और बाकी रास्ते हमारे मन में हमेशा के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर मैंने वो रास्ता चुन लिया होता तो क्या होता, ऐसा कर लिया होता तो क्या होता। अक्टूबर जंक्शन इसी एहसास को बहुत खूबसूरती से पकड़ती है। यह सिर्फ प्यार की कहानी नहीं, यह उन मुलाकातों की कहानी है जिन्हें हम भूल नहीं पाते, उन लोगों की कहानी है जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह पा नहीं सके, लेकिन पूरी तरह खो भी नहीं सके। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैंने सीरीज की शुरुआत इन्हीं दो किताबों से क्योंकि दोनों कहानियाँ अलग होते हुए भी एक बहुत कॉमन सवाल पूछती है, रिश्ता आखिर होता क्या है। मुसाफिर कैफे में सवाल है, क्या प्यार को अपनी शर्तों पर जिया जा सकता है। और अक्टूबर जंक्शन में सवाल है कि क्या समय बीत जाने के बाद भी कोई रिश्ता हमारे भीतर वैसा ही रह जाता है, वैसा रह सकता है। दूसरी में वही रिश्ता समय के साथ किस तरह बदलता है और उसका एहसास होता है। एक कहानी में हमें रिश्ता जीते हुए लोग दिखाई देते हैं और दूसरी में वही रिश्ता समय के साथ किस तरह बदलता है उसका एहसास होता है। और दोनों जगह प्रेम सिर्फ पा लेने का नाम नहीं है, कहीं प्रेम आज़ादी से जुड़ा है, तो कहीं इंतज़ार से, कहीं फैसले लेना ज़रूरी है, तो कहीं यह स्वीकार करना कि हर कहानी हमारी इच्छा के अनुसार ख़त्म नहीं होती। और अब बात करते हैं लेखक देव प्रकाश दुबे की। मुझे उनकी राइटिंग की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है उनकी सिंप्लिसिटी। वह बहुत भारी शब्दों में बड़ी बातें कहने की कोशिश नहीं करते, वैसे बड़े बड़े राइटर करते हैं। उनकी भाषा बिल्कुल सिंपल शब्दों वाली आसान सरल भाषा है, जो पढ़ते ही हमें एक एक लाइन का अर्थ समझ में आ जाता है। ऐसा लगता है कि कोई अपना दोस्त बैठकर आपको कहानी सुना रहा हो, और जैसे कि अब मैं आपको सुनाऊंगा अगले एपिसोड्स में। और यही वजह है कि उनके किरदार बहुत दूर के नहीं, उनकी उलझनें, उनके सवाल, उनकी गलतियाँ कहीं ना कहीं हमारी अपनी ज़िंदगी से जुड़ी लगती है। तो दोस्तों, आज हमने इन दोनों किताबों को बस दरवाजे से देखा है। अगले नए एपिसोड्स में हम सिर्फ समरी नहीं करेंगे, हम एक एक करके किरदारों को समझेंगे कि सुधा आखिर शादी क्यों करना नहीं चाहती, चंदर की उलझने क्या है, और दोनों के रिश्ते में ऐसा क्या है जो इसे सामान्य लव स्टोरी से अलग बनाता है। और हम जाएंगे चित्रा और सुदीप के पास, जहाँ सवाल सिर्फ प्यार का नहीं होगा, सवाल होगा एक साल में सिर्फ एक मुलाकात आखिर किसी इंसान के लिए इतनी खास कैसे हो सकती है। तो अगर आपको किताबें सिर्फ पढ़ना नहीं, महसूस करना है या महसूस करना पसंद है, तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि अगला एपिसोड मुसाफिर कैफ़े और अक्टूबर जंक्शन से रिलेटेड होगा। तो और शायद उस मुलाकात के बाद आप भी सोचेंगे
क्या हर रिश्ता शादी तक पहुंचना ज़रूरी है? मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए, पहली वीडियो में अक्टूबर जंक्शन बुक पर ले आऊँ या फिर मुसाफिर कैफ़े से लेते? ये आप मुझे कमेंट में बताना और मैं कमेंट पढ़कर फिर एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। नई शुरुआत करूँगा कि सोचूंगा कि पहले कौन सी बुक का रिव्यू करूँ, कौन सी बुक का एपिसोड ले आऊँ। ठीक है दोस्तों, किताबें पढ़ते रहिए, कहानियों को महसूस करते रहिए और हमारे दिल से भी जुड़े रहिए।